Hello everyone, myself Chandan Mandal and today we are here to solve the second question of our contest 5A which was held at 3rd Feb जो कि था हेल्प अमन। सो ये पूरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है तो इसमें मैं सॉर्ट आउट करके आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पर शिवम ने अमन को एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और उसे कहा गया है कि इसको रीअरेंज करना है एलिमेंट्स को इन अ वे ताकि उसका जो प्रीफिक्स सम हमें मिले वो हमेशा क्या होना चाहिए हर एलिमेंट के लिए एज मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है। तो और यहाँ पर प्रीफिक्स सम्स के बारे में बताया गया है और प्रीफिक्स सम होता क्या है ये चीज इलेबोरेट की गई है यहाँ पर। लाइक अगर मैं प्रीफिक्स सम फाइंड कर रहा हूँ फॉर ith पोजीशन तो मुझे क्या करना है कि उसके आगे के जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, लाइक देखो अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं यहां पर फाइंड कर रहा हूं 3 जो है उसका प्रीफिक्स सम फाइंड कर रहा हूं तो 3 का इंडेक्स है 2, राइट। तो मैं प्रीफिक्स सम एट इंडेक्स 2 फाइंड करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा 1 + 4 + 3 और इसका आंसर क्या रहेगा मेरे लिए 8 रहेगा, ठीक है। तो ये चीज मेरा आंसर होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं प्रीफिक्स सम, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है हमें इनपुट फॉर्मेट के बारे में बताया गया है जो नॉर्मली होता है हमारा टी फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट करता है टेस्ट केसेस के लिए और फिर ईच टेस्ट केसेस हमें लिस्ट दिया गया है और उसका लेंथ बताया गया है, ठीक है। और अगर हमने क्वेश्चन ध्यान से भी रीड किया रहता तो हमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन करके दे दिया गया है कि प्रिंट एन स्पेस सेपरेटिंग इंटीजर्स द सॉर्टेड एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम एरे को देख भी रहे हैं तो यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिल रहा है कौन से फॉर्मेट में मिल रहा है सॉर्टेड फॉर्मेट में मिल रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं इस एरे को सॉर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं, राइट। और सॉर्टिंग करने से क्या होगा, देखो अगर मैं प्रीफिक्स सम की बात करूं, हाँ वो क्या करना है मुझे मिनिमम करना है हर एक के लिए, राइट। तो अगर मैं किसी एक नंबर का एक नंबर के आगे, ठीक है, मिनिमम सम फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल है कि जितने हो सके उतने मिनिमम नंबर्स लूं मैं। लाइक मिनिमम नहीं बोल सकता मैं, छोटे नंबर्स लूं मैं, राइट। तो अगर मैं बोल रहा था मुझे 3 का जो 2 इंडेक्स पे जो 3 वैल्यू थी, 3 वैल्यू के लिए मतलब प्रीफिक्स सम अगर कैलकुलेट करना था तो उसमें मैं अगर यहां पर देख रहा हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगा 1 + 4 + 3 विच विल बी 8, राइट। बट वो मिनिमम नहीं है उसके लिए, राइट। उसके लिए मिनिमम क्या होगा जब मैंने सॉर्ट किया तो 1 + 2 + 3 विच विल बी इक्वल टू 6, राइट। तो ये हो गया इसका क्या मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली जब हमारा एरे सॉर्टेड रहता है वैसे हमें प्रीफिक्स सम जो मिलते हैं वो भी एक सॉर्टेड मैनर में निकलते हैं। यहां पर हम बाकी के एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। अगर मैं 4 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर सॉर्टेड एरे में तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1 + 4 + 3 विच विल बी इक्वल टू 6, 6 + 4 10, राइट। और वही अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू के लिए, ये वैल्यू में यहां पर मेरा 4 है तो ये 4 वाले के लिए मेरा क्या हो रहा था 1 + 4 + 3 विच विल बी इक्वल टू 8, 8 + 5 15, 15 वैल्यू यहां पर आ रही थी मेरी विच इज नॉट गुड, राइट। तो ये देख लिया हमने और यहाँ पर हमें समझ गया कि हमारा लॉजिक पूरा जो है वो सॉर्टिंग के ऊपर बेस्ड है। तो सॉर्टिंग के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं सबके अपने अपने करने के लिए। मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा इनपुट लूंगा और एक हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है जावा में एरे डॉट सॉर्ट करके वो यूज करूंगा। जो नॉर्मली सॉर्टिंग वाले फंक्शंस है ना इनबिल्ट मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बोला है तो स्कैनर क्लास स्कैनर sc न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ओके। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं इनपुट लूंगा मेरा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, राइट, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। यहां पर मैंने सॉरी नेक्स्ट इंट इनपुट ले लिया। अब इसके बाद क्या करूंगा ईच टेस्ट केसेस पे आइटरेट करने के लिए मैं एक फॉर लूप यूज करूंगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i मस्ट बी लेस देन t और i को कर दूंगा ++, ठीक है। तो ये लूप बार बार रन होता रहेगा हर टेस्ट केसेस के लिए, ठीक है। अब हर टेस्ट केसेस के लिए हमें क्या करना है, पहले तो यहां पर लेंथ ऑफ एरे आएगा,
एक टेस्ट केस के लिए यहाँ पर लेंथ 5 दिया गया है, तो मैं इंट n ले लेता हूं विच विल रिप्रेजेंट दी नेक्स्ट इंट विच विल रिप्रेजेंट दी लेंथ ऑफ दी एरे। ठीक है, ये जो n है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ ARR। ठीक है, एरे। हाँ, अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, एक एरे इनिशियलाइज कर देता हूं, एरे ARR, और इसका हम लेंथ रखते हैं न्यू इंट, लेंथ रखा है मैंने इक्वल टू n। ओके, और इसके बाद क्या करेंगे, हमें पूरा एरे का इनपुट लेना पड़ेगा। उसके लिए हम एक फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर सॉरी j इज इक्वल टू 0, j यूज कर रहे हैं क्योंकि हम पहले यूज कर चुके हैं, इक्वल टू 0, j मस्ट बी लेस देन n एंड j प्लस प्लस। ओके, और हर एंड पे क्या होगा, हमारा ARR एट i को हम इनपुट लेंगे एज sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमारा पूरा जो एरे है उसका इनपुट आ चुका है, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना था, एरे का इनपुट ले लिया। अब एरे के इनपुट के बाद मैं सिंपली, मैंने जो कहा कि मैं इनबिल्ट फंक्शन यूज करूंगा सॉर्टिंग के लिए, तो वो है एरेज डॉट सॉर्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं अपना ARR पास कर दूंगा। ठीक है, और इसको आउटपुट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर लूप फिर से यूज करना पड़ेगा, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i मस्ट बी लेस देन, सॉरी I won't work for this, I am for j must be less than n j। ठीक है, और इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट तक ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे क्या करना है, हर एक एलिमेंट को एक साथ बाजू बाजू में प्रिंट करना है। ठीक है, मतलब एलिमेंट आएगा ARR एट j, और उसके साथ प्लस मैं थोड़ी सी स्पेस रख दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या करना है हमें। इनपुट ले लिया, सॉर्ट कर दिया, एंड आफ्टर सॉर्टिंग सॉरी, ये लूप अंदर आना चाहिए था। आफ्टर सॉर्टिंग वी विल प्रिंट आर, और जैसे ही हमने प्रिंट कर दिया, लूप से बाहर निकलकर ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या करेंगे, हम न्यू लाइन को कॉल कर देंगे। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ये क्या करेगा, जैसे हमारा नेक्स्ट टेस्ट केस आने लगेगा वो टाइम पे सिंपली हमारा न्यू लाइन ला देगा। ठीक है, अब सबमिट करने की कोशिश करते हैं। हमारा कोड क्लियर नहीं हुआ, योर आउटपुट 0002। ओके ओके, सो ये हमारा एक एरर आ रहा है, हमारा रिजल्ट जो है वो 00002 आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, देखते हैं जरा कोड में इशू क्या हुआ। स्कैनर क्लास टी लूप इंट लेंथ ऑफ एरे, एरे डिफाइन, और यहाँ पर जे वाला लूप लगा दिया, और ARR एट। ओके, तो यहाँ पर हमें इनपुट के लिए हमने जो लूप लगाया था वो जे वाला लेटर से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गलती से आई लिख दिया, तो ये जे आएगा, एंड उसके बाद हमने एरे सॉर्ट कर दिया, और ये हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया। अब रन करके देखते हैं। यप, हमारा पहला टेस्ट केस पास हो गया, और सबमिट कर देते हैं हमारा कोड। सो यस, हमारा कोड कम्प्लीटली सबमिट हो गया है, और होप आपको समझ में आया रहेगा, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।